बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ये पूरा मामला बिहार की सड़कों से होता हुआ सड़कों तक अब पहुंचा है और इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, लेकिन कानून के मुताबिक। हम किसी संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान का सबूत माने। इस मामले में विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, उससे सवाल उठ रहा है कि आखिर उसे डर किस बात का है। चूंकि वोटर लिस्ट रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई दी है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है, लेकिन आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, वोटर लिस्ट रिवीजन पूरे देश में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आयोग जो कर रहा है उसका संवैधानिक दायित्व बनता है। आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। वोटिंग का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए है। कानून में स्पेशल रिवीजन का प्लान है। आपको प्रक्रिया जल्दी शुरू करनी चाहिए थी। इस बात का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है और विपक्षी पार्टी भी यही मांग कर रही थी कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से फौरी तौर पर लिया गया, इतनी जल्दबाजी में लिया गया, ये 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये पूरा मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी सुनवाई आज की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो जो वोटर आई कार्ड्स हैं, जो आधार कार्ड हैं, जो राशन कार्ड हैं, उसको भी कंसिडर कर सकता है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं किया गया है, यह भी क्लैरिटी आपको दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुप्रीम सुनवाई हुई है। लगातार बिहार इलेक्शन को लेकर के जो इंटेंसिव रिवीजन है, यानी वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की जो प्रक्रिया है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला लिया गया, उसको लेकर के सवालों के घेरे में इलेक्शन कमीशन को विपक्षी पार्टियां ले रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। जो पिटिशन है इस रिवीजन के खिलाफ दायर किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो लगभग इलेक्शन कमीशन के पक्ष में है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड को आप आधार बना सकते हैं अगर चाहे तो। अब ऐसे में वोटर लिस्ट रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई है वो 28 जुलाई को होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग जो इस समय कर रहा है वो संविधान का हिस्सा है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह भी क्लैरिफाई किया। वोटिंग का अधिकार हर एक भारतीय को है। कानून में स्पेशल रिवीजन का प्लान है और ये रिवीजन देश भर में होनी चाहिए। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह भी कहा कि आपको ये जो प्रक्रिया है वो पहले शुरू करनी चाहिए थी। ये काफी देर हो गई है इसमें, और चूंकि ये जल्दबाजी में हो रहा है और इसीलिए जो विपक्षी पार्टी है वो इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन 28 जुलाई को होने वाले फैसले में क्या निर्णय होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कमोबेश स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इस समय बिहार में हो रहा है वो होता रहेगा और वो पूरी प्रक्रिया उसकी खत्म होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रक्रिया पहले होनी चाहिए थी और इसी की मांग विपक्षी पार्टी द्वारा लगातार बिहार में किया भी जा रहा था। साथ ही विपक्षी पार्टी कह रही थी कि वोटर आई कार्ड, साथ ही राशन कार्ड और जो आधार कार्ड है, जिसको बनाने के लिए सरकार ने इतनी बड़ी पहल की, एक लंबे समय से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, आखिर उसको वरीयता क्यों नहीं दी जा रही है, उसको मान्यता इस बार इस रिवीजन में क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के कई सवाल खड़े हुए। तो फिर इसका जवाब भी ये निकल करके आया कि आबादी से ज्यादा बिहार में कई इलाकों में जो आधार कार्ड है वो हैं, और खासतौर पर सीमांचल के एरिया, और शायद इसलिए संभवतः इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा फैसला लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है। के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि एसआईआर किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का
चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो विपक्ष बेबुनियाद तरीके से इस पर सियासत कर रहा है, ये विजय सिन्हा ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर पूरे विश्लेषण के लिए इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे इस रिवीजन को लेकर के, इंटेंसिव रिवीजन रिव्यू को लेकर के, उसको लगभग सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो रिव्यू है वो होगा। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, अदिति, ये प्रक्रिया पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। विपक्षी पार्टी इसी को लेकर के सवाल उठा रहा था, तो क्या रिव्यू पिटिशन जो है वो दाखिल हो सकता है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है तो फिर बिहार चुनाव में क्या कुछ संभावनाएं बनती है? देखिए, ये बात तो साफ हो गई कि इलेक्शन कमीशन के काम के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहा। उन्होंने इसको इनकार नहीं किया, ना इस पर रोक लगाई जी। जो विपक्ष मांग कर रहा था वो जरूर इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि राशन कार्ड, और दूसरी बात है वोटर आईडी। आज जो फैसला हुआ उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, फैसले से नहीं। आज कोर्ट रूम के 3 घंटे के अंदर हर पक्ष के वकील की तरफ से और कुछ जजेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए, ये कहा गया पहला कि भाई ईडीआर आ रहा है, एडीआर आ रहा है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, बिहार का वोटर क्यों नहीं आया? दूसरी बात है, ये भी हुआ कि जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपका आधार को बनाया गया था, अब आधार में इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी धांधली बता रहा है, तो फिर ये आधार को जो एक कहा था कि एक ही कार्ड है जिससे सब कुछ लिंक होगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें धांधली रही है। तो बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। पर हम ये बोले कि किसकी जीत हुई, तो देखिए इलेक्शन कमीशन की जीत है कि उसके काम में रोक नहीं लगी है, वो काम जारी रहेगा। और उसमें प्रावधान बढ़ा दिया है कि आपको जिसकी मांग विपक्ष कर रहा था, विपक्ष सियासत के लिहाज से या सियासी रूप से अभी तक वो इस मुद्दे को भुना रहा था, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो 2 तरीके हैं। एक ये कि वो लगातार ये कहेगा कि हमने जो जो कहा वो हम विपक्ष को मानना पड़ रहा है, पक्ष को, सत्ताधार को मानना पड़ रहा है। तो विपक्ष अपनी जीत दर्ज करा सकता है कि वोटर्स के लिए हम लड़ रहे हैं और हमने जो जो कहा अब सत्ताधारी को, भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को, इलेक्शन कमीशन को, सबको मानना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे अभी सियासत कम नहीं हुई है। 28 जुलाई को इसको लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई है और इस बीच में क्या गतिविधियां आती हैं। लेकिन अब इस सबके बीच में एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेज, जो फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं, उस पर रोक लगाना, ये एक इलेक्शन कमीशन से अलग बात है। इलेक्शन कमीशन वोट के प्रमाणित, वोटर के प्रमाणिकता की बात करता है, लेकिन ये देश का संविधान ये भी चाहता है कि अगर कोई वोट कर रहा है इस देश में तो देश का नागरिक करे। ऐसी स्थिति में अगर जैसे हम बात करते हैं सीमांचल का, बात करते हैं पश्चिम बंगाल का, बात करते हैं कि वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? तो ये डिबेट जो है अब इसका लार्जर पर्सपेक्टिव अलग दिशा में जाकर खुल रहा है, जाहिर है। और ये लार्जर पर्सपेक्टिव में भले जैसा भी नजर आए अदिति, लेकिन क्योंकि अब लगातार इसको लेकर के चिंतन मंथन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन इसको अलग लेकर के चिंतन मंथन कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और अंदर खेमे जो चर्चा है वो ये है कि इस समय जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसको संभवतः इसका बेनिफिट हो पाएगा, और नुकसान कैसे हो सकता है? शायद कांग्रेस को, शायद आरजेडी को, शायद बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, शायद जेडीयू को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि एक स्वायत्त डिवीजन है, ऐसे में ये फैसला होना, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एड ऑन एक और बात कही है कि तो देश भर में भी होना चाहिए, भले समय लेकर के, यही सवाल उन्होंने किया भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी जो विपक्षी पार्टी है वो इस पे शांत बैठने वाली है? देखिए नहीं, इस पर सियासत तेज होगी, लेकिन आप इसको, जैसे आपके सवाल में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, पहला तो ये है कि जाहिर तौर पे जब इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और ये 2003 के बाद इस तरह की कोई ड्राइव नहीं हुई, तो ये जरूरी है कि हम वोटर्स की प्रामाणिकता की बात करें। और ये ना सिर्फ बिहार
और ना सिर्फ चुनावी राज्य, ये पूरे देश में होना चाहिए और समय लेकर होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि हम बात करते हैं कि डिलिमिटेशन हो रहा है, तो जब डिलिमिटेशन हो रहा है तो वो 1, 2, 10, 15, 25 दिन में नहीं हो सकता है। डिलिमिटेशन होने से पहले हमें उस इलाके की आबादी, संख्या, जनसंख्या, तमाम चीजें देखनी होती है। ठीक वैसे ही इलेक्शन कमीशन का भी ये मानना है कि ये पूरे देश में लागू हो। इलेक्शन कमीशन इस प्रक्रिया को पूरे विस्तार से करे, लेकिन समय लेके करे। तो सवाल तो विपक्ष भी टाइमिंग का ही कर रहा था और वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो जाहिर तौर पे आप इसको मानसिक जीत तो मान ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को समझाया। वहीं इलेक्शन कमीशन को इस काम करने से रोका नहीं गया है और नवंबर में होने वाले जो बिहार के चुनाव हैं उसमें भी ये होगा, उसमें भी किस तरीके से समय सीमा के साथ ये होगा। और इसमें अभी 2 चीज़ें और जोड़ दी गई हैं, तो सियासत इसमें खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन अब सवाल क्या उठता है, जैसे राहुल गांधी ने कल भारत बंद किया, लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। अब बीजेपी के लोग या जेडीयू के लोग अगर ये कहें, या एनडीए गठबंधन के लोग अब ये कहने लगे हैं कि जब इमरजेंसी लगी थी उस समय अगर ऐसे आंदोलन होते थे तो इमरजेंसी लगा दी थी। बात ये थी कि जब इंदिरा गांधी का समय था ऐसे आंदोलन होते थे, ये कहा जाता था भयावह स्थिति है, अराजकता है, तब तो आप नेताओं को लेकर जेल में बंद कर देते थे। लेकिन आज इसको आप लोकतंत्र की आवाज़ बताते हैं। आज ये बताते हैं कि राहुल गांधी लोगों के हक की बात कर रहे हैं। आज ये कहते हैं कि तेजस्वी युवाओं के हक की बात करते हैं, वोटर्स के हक की बात करते हैं। लेकिन अगर यही 1975 में हुआ होता तो उसको आप इमरजेंसी की संज्ञा देकर आप सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता को जेल में बंद कर देते। तो दरअसल एक ये एंगल है। दूसरी बड़ी बात है कि आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारे कुछ लोग गए इलेक्शन कमीशन के लोगों से मिलने, तो लग रहा था जैसे आरएसएस का कोई अधिकारी, बीजेपी का अधिकारी बैठा है। तो सवाल सबसे बड़ा उठता है कि एमएस गिल कौन थे? एमएस गिल भी इलेक्शन कमिश्नर थे, बाद में कांग्रेस पार्टी में वो मंत्री बने, फिर खेल का इतना बड़ा घोटाला हुआ तब वो मंत्री थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो जाहिर तौर पे तब बड़े सवाल उठते हैं। तो आज जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जाहिर तौर पे आपका जो इतिहास है वो वापस चलकर आपके पास आ रहा है। पर आज की अगर बात करें, बिहार के चुनाव में रोज नए सियासी मुद्दे आएंगे, लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर सियासत चलती रहेगी। लेकिन अब एक बड़ी बात है, इलेक्शन कमीशन भी और बीजेपी की जिम्मेदारी हो जाती है कि एक एक व्यक्ति जो वोटर है उसका वोट ना कटे। नहीं तो क्या होगा कि महाराष्ट्र एजेंडा की बात होती है, अब बिहार की बात होने लगी, तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव जीते तो कह देंगे कि तो हमने विरोध किया था, और हारे तो एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, वोटर लिस्ट के इन तमाम मुद्दों पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि इस चुनाव तक ये वोटर पर्ची मसला और वोटर की जो प्रामाणिकता है उसको लेकर सियासत चलती रहेगी। इस वोटर रिविजन को लेकर सियासत चलती रहेगी। लेकिन अदिति, इसमें एक अहम सवाल ये भी है जो सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा है कि आधार जो है उसको आपको वेरीफाई करवाना होगा, आधार को प्रमाण आप बना सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी समस्या बिहार में इस समय नजर आई है, कम से कम 4 राज्य ऐसे हैं, 4 जिले माफ कीजिएगा ऐसे हैं, और जो एरिया वाइज है जिसमें सीमांचल भी है, जिसमें आबादी से ज्यादा वहां पर आधार कार्ड बने हुए हैं। और जिस तरीके से सब्सटैंशियल रूप में केंद्र सरकार की तरफ से आधार को लेकर मुहिम चलाई गई थी, तो फिर वो योजना ऐसे विफल कैसे हो गई, ऐसे आधार कार्ड कैसे बन गए? जाहिर है विपक्ष इसे लेकर के भी बीजेपी को घेरेगा। बिल्कुल बीजेपी को घेरेगा। और उससे एक बड़ी बात है, जो हम आगे की प्रक्रिया की अगर बात करें तो आगे की स्थिति और चुनावी परिदृश्य दोनों को एक साथ देखें तो 28 जुलाई को जब अगली सुनवाई होगी वो एक निर्णायक सुनवाई होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या पूछेगा सुप्रीम कोर्ट? उस दिन इलेक्शन कमीशन को पहचान दस्तावेजों की स्थिति और प्रक्रिया के टाइमलाइन को स्पष्ट करना होगा। दूसरी बात है कि विपक्ष संभवतः डेटा सेंध और चुनावी दामन, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उस मुद्दे को हाईलाइट करेगा। फिर तीसरी बात है कि बीजेपी से कहेगी कि ड्राई रन है, तमाम तरीके की स्थितियां आएंगी सामने और इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही होगी और अदालत के निर्देश का उनको, क्योंकि अदालत का जो फाइनल 28 तारीख को होगा वो बहुत निर्णायक होने वाला है। तो अभी तो इस पर काफ़ी सियासत चलेगी, इस पर कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डिंग की जाएगी। और क्योंकि मुझे पर शिखा आपकी आवाज़ कट रही है तो मैं आपका आखिरी सवाल बेहतर तरीके से नहीं सुन पाई। जी,
बस अदिति, मैं इसी पर चर्चा कर रही थी, कमोबेश आपने उसका जवाब भी दिया है। तो देखिए, आधार कार्ड को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी पार्टी जो है आधार कार्ड को लेकर के सवाल उठा रही, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे आधार बनाना चाहिए, इसे भी प्रमाण के तौर पर चाहे तो इलेक्शन कमीशन ले सकता है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।